सरकार के पास आईबी है, सरकार के पास पुलिस है, सारी चीजें सामने रख दे, देश के सामने रख दे। अगर फंडिंग हुई है तो कहां से फंडिंग हुई, उसका चैनल क्या था, उसका सोर्स क्या था, रख दे सरकार सामने। नहीं, मैं लास्ट बोल रहा हूं। देखिए ऐसा है, अभिजीत दीपके जब अब उसी पर चला जाएगा, अभिजीत दीपके अमेरिका से लौट के आया था तो क्या उसको अनुमति थी, पहले से लिया गया था धरने का? सरकार ने 5 मिनट में धरने की अनुमति दे दी, पुलिस ने कि दे दो भाई, धरने की अनुमति दे दी, एक बल प्रयोग नहीं हुआ। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उस दिन अगर ये लोग संसद में घुसने की कोशिश नहीं करते तो बल प्रयोग नहीं होता। पुलिस वाले पीटे जा रहे थे तब भी बल तो लास्ट में हुआ ना। इसमें उपद्रवी तत्व जो आ गए 2850 की अभी तक पहचान हुई है, ये क्रिमिनल तत्व कहां से आ गए थे? ये मुंह बांध के पत्थर चलाने वाले भी तो उसी में थे। सबको छात्रों के नाम पर अब सबको माफ कर दीजिए। जी अवधेश जी, या तो अवधेश जी भाई कहते हैं ना कि जिसको बड़ा गरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है या नशे में है। या तो अवधेश जी नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से ऊपर हो गए हैं और संघ के भी मोहन भागवत से भी ऊपर हो गए हैं, और या फिर ये भी नॉन बायोलॉजिकल हो गए। इन्हें सब पता है, इन्हें पता है कि अमित शाह आएंगे तो राहुल गांधी बहिर्गमन करेंगे, ऐसी बात हुई है, वैसी बात हुई है। अरे नॉन बायोलॉजिकल महाराज, ऐसी हम बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। अमित शाह जी की हिम्मत है, अमित शाह जी भगोड़े नहीं है, कायर नहीं है तो आवे। दूसरी बात देखिए, अवधेश जी इमरजेंसी तक चले गए अपने मित्रों को या अपने आकाओं को बचाने के लिए। कहां से कहां तक इनकी बात आई कि आप देखिए एक एक झूठ पे झूठ। मेटा का नाम ले, अरे भाई मेटा का नाम बिल्कुल सही कहा आपने, पैसा दे करके किया जाता है, ताकत से किया जाता है। जो पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी, अवधेश कुमार जी जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग, नाम लेकर के कहता हूं मैं, जो ये सारे के सारे मेटा का इस्तेमाल विपक्षियों को बदनाम करने में लगा रहे थे, आज की डेट में वो बिल्कुल सच्चाई जानते हैं। ऐसी बिल्कुल मेटा वाले लोग पैसा, ये पता करने का काम मेरा है, प्रत्युष का है या सरकार का है। इसका मतलब अवधेश जी के भी हिसाब से ये सरकार नाकारा है, सरकार निकम्मी है, सरकार कायर है। सरकार मेटा के भी सामने जो सरकार झुक जाए, जो मेटा से भी अपने हवाला किया इस तरीके की वो ना कर पावे, इसका मतलब तो अरे बड़ी देर बोल लिए अवधेश भाई, बीच में नहीं बोल, आपका सुनने की बारी आ गई है। 10 साल से 11 साल से 12 साल मैंने सुन लिया, थोड़ा ठीक है ना। आप मुझे भी बोलने दीजिए। अरे आप भाई हैं, मुझे भी बोलने दीजिए। आपकी विद्वता को सुरेंद्र जी आपने अवधेश जी का नाम लिया, विद्वता को प्रणाम है। सुरेंद्र जी आप 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड आप वही बोले। अवधेश जी आपकी विद्वता को प्रणाम है, लेकिन आप गुरु बृहस्पति बनिए। सुन लीजिए, आप गुरु शुक्राचार्य बन रहे हैं, आप गुरु बृहस्पति बनने की जगह राक्षसों के गुरु बन रहे हैं आप। अवधेश जी बोले। अच्छा ऐसा है, मेटा के हेड ने स्टेटमेंट दिया है, जो मैं बोल रहा हूं, ये लॉट ऑफ इलीगल कंटेंट वाज प्रोमोटेड, पेड प्रमोशन कैरिड आउट फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। जो माफी मांगा है उसकी ये पंक्ति है स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। अब यह है कि देखिए समस्या ये हो गई कि सरकार को जिस तरीके से जंतर मंतर को निपटना चाहिए था, छात्रों की डिमांड थी, उनसे बातचीत करते, लेकिन छात्रों के नाम पर जो हिंसक, अराजक, उग्रवादी सारे तत्व वहां इकट्ठे हो गए थे, उनके साथ तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, उनसे तो निपटना चाहिए था। अब एक बार आप दबाव में आ गए हैं तो विपक्ष तो आप पर दबाव डालेगा। और हमको सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि भैया हम तो आका को बचा रहे हैं, भैया हमारी जीवन तो जहां थी वही आज भी है। आप जानते ही हो कि मैं कहां रह रहा हूं, लेकिन सच्चाई देश का विषय है कि भारत को तोड़ने वाली शक्तियां, भारत में हंगामा और हिंसा पैदा करने वाले खड़गे और किरण रिजिजू के बीच में बहस हुई, उस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दरअसल में नए सदस्यों को बोलने का मौका देना नहीं चाहती। हम तो पवन खेड़ा कांग्रेस के नए सांसद हैं, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं, लेकिन यह दिक्कत यह है कि खेड़ा जी को अब तक वेलकम स्पीच देने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आप ही के हाथ में है संसद को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, नहीं चलाना है। आप वेलकम स्पीच का मौका दे दीजिए तुहिन जी। देखिए प्रत्युष जी, बहुत दुख के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ
हाँ। बहुत दुख और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हल्की बातें और छिछोड़ी बातें करना आज कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूरी भी बन गई है और इनकी आदत भी बन गई, जो बार बार भगोड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको याद है किस प्रकार इसी तरह से हमें उकसाते थे मणिपुर के डिबेट के लिए, किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए हमें उकसाते थे पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन जब भी वो डिबेट हुआ है इस तरह से कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हो गई है कांग्रेस डिबेट के दौरान, तो ये तो डिबेट से भाग रहे हैं। ये डरते हैं डीलिमिटेशन बिल इंट्रोड्यूस ना हो, ये डरते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा ना हो, क्योंकि अब शायद इनके भी कुछ पुराने सहयोगी चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले राजनीति में, डीलिमिटेशन हो, और उससे भागने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, रोज नए नए ड्रामे कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि संसद का ये गतिरोध जल्द से जल्द खत्म हो और उसके बाद छात्रों के मसले पर या देश के जो बाकी प्रासंगिक मसले उस पर सदन के भीतर चर्चा हो।